कर लिया होगा, राइट? तो अंजलि, सृजन, प्राची, सब लोग कैमरा ऑन कर लो फटाफट फटाफट, है ना? तभी मजा आता है जब सब लोग दिख रहे होते हैं, वरना आप सोचो मैं भी कैमरा ऑफ करके मीटिंग लूं, कैसा लगेगा आप लोगों को? हाँ। एक तो अभी तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट पे अपनी मीटिंग्स चल रही थी, छोटे छोटे बैचेस में, बट आई वोट कि यार अब सब लोगों की, हम सब लोगों की अब ग्रैंड टीम मीटिंग स्टार्ट हो और आप लोगों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट हम लेके आए। एंड मेरे सुपरवाइजर्स उस चीज के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इवन मैंने ये भी स्टार्ट किया कि आप में से कुछ एएस होंगे जो हर रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब दिया करेंगे। कैसा आइडिया? अच्छा है ना? ताकि आप सब लोगों को भी बोलने का मौका मिले, आप लोगों को भी पता चले यार एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है। देखो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हर एक बंदा मेरे से कॉल पे यही पूछता है कि मैम आपने तो टीम बिल्ड कर ली, हम कैसे टीम को बिल्ड करें? मतलब ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जिस चीज से हम एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। एम आई राइट? हर पर्सन का यही सब क्वेश्चन होता है, हर पर्सन यही जानना चाहता है कि यार एग्जैक्टली ऐसी क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है हमारे पास जिससे कि हम बहुत अच्छी एक टीम बिल्ड कर सकें। एम आई राइट? आप सब लोग यही चाहते हो, हमारा काम ही टीम बिल्डिंग का है। अब टीम बिल्ड करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है, जो चीजें हमें कि यार एग्जैक्टली अगर ये पॉइंट्स हम करेंगे इम्प्लीमेंट तो हमारी बहुत अच्छे लेवल पर हम टीम को बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो सभी के पास पेन पेपर रेडी है ना? कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको पेन डाउन करना है, और उन पॉइंटर्स पे, उन चीजों पर आपको काम करना है। अगर आप उन चीजों पर काम कर लेते हो तो फॉर श्योर आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। तो करें स्टार्ट? सबके पास पेन नोटबुक हो गया? करें स्टार्ट? अब देखो हम सबका तो वेट करेंगे नहीं, जिसको आना था वो मीटिंग में आ चुका है, और अब जिसको नहीं आना था वो अब नहीं आया है। अब हम कुछ कर तो सकते नहीं उन लोगों का जो नहीं आया। एम आई राइट? अब वो क्या करेंगे? रिग्रेट। बस रिग्रेट ही कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं आए टीम मीटिंग में, है ना? इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई टीम मीटिंग हो रही है, ऑल्दो मैंने कल बताया था, बट इंस्टेंट आप लोगों को बताया ताकि आप लोग ज्वाइन करो, ज्वाइन कर कर आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिले जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। एम आई राइट? तो सबसे पहले टॉपिक डाल लो, हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल टीम या हाउ टू क्रिएट बेस्ट टीम, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट, हमारी टीम जब काम कर रही होती है, टीम को बिल्ड करने से पहले आप अपना जो गोल है उसको क्लियर करो। मतलब आपके पास एक डिफाइंड गोल होना चाहिए। जैसे आप सब लोगों को मेरा गोल पता है, सबको पता है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं बहुत अच्छे से पता है। हर टाइम हर रोज मैं क्या डालती हूँ? विजन टू बी नंबर वन टीम इन अनमोल भैया टीम। मेरा विजन क्लियर है कि भाई मुझे अनमोल भाई की टीम में सबसे बेस्ट बनना है। एम आई राइट? हर बार हर पॉइंट पे आप लोगों को याद दिलाती हूँ। अब हर बंदे का जो ग्रुप है, आई थिंक मैंने उसी नाम से बना रखा है, विजन टू बी नंबर वन टीम। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना? दैट इज माई विजन। तो आप सब लोगों का विजन और आप सब लोगों का जो गोल है वो डिफाइंड होना चाहिए कि यार एग्जैक्टली मेरा ये गोल है और मुझे इसके ऊपर स्टिक रहना है। ठीक है? तो आज से, अभी से आप लोगों को एक गोल पर काम करना है। किस गोल के ऊपर काम करना है? दैट इज विजन टू बी नंबर वन टीम, राइट? तो आप लोगों की टीम में कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन नया आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन को बताना कि भाई हमारा एक मिशन चल रहा है, हमारा एक गोल है, और वो गोल क्या है? दैट इज विजन टू बी नंबर वन टीम। एम आई राइट? क्लियर हुआ ये सबको? नंबर टू चीज, आपके और आपके डाउनलाइन के बीच, आपके और आपके अपलाइन के बीच एक ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है, राइट? अब आप सोचोगे मैम ट्रस्ट का क्या लेना देना? इसको, इन सारे पॉइंट्स को मैं ना दो तीन एग्जांपल से कवर भी करूंगी, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी कोई भी रिलेशन ले लो, हम अपना बिजनेस को साइड करते हैं, हम किसी भी रिलेशन की बात करते हैं, क्या बिना ट्रस्ट के वो चीज पॉसिबल है? बताओ मुझे, क्या पॉसिबल है? अगर कोई कहता है हाँ मैम पॉसिबल है, तो वो भाई झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपने कभी किसी रिलेशनशिप में देखा है कि बंदा और बंदी में
कोई भी ट्रस्ट नहीं है, बट उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आपने कभी देखा है कि हमारे मम्मी पापा के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, बट वो बहुत सक्सेसफुल उनकी मैरिज लाइफ चल रही है? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा ना? तो आपका, आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा होना, आपका इस सिस्टम पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। क्लियर हुआ? क्या यहाँ पर बैठे हुए हर बंदे को ट्रस्ट है अपने मेंटोर के ऊपर? बताओ। मैं सबको देख रही हूँ कैमरे में, बताओ भाई, क्या आप सब लोगों का ट्रस्ट है? सच में? अभी तो सारे हाँ कर रहे हो, मुझे पता है भाई किसका कितना है। मन मन में सोच रहे होंगे कि मैं, मेरा तो नहीं है, बट ठीक है, सब हाँ कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। नहीं भाई, सब अच्छे लोग हैं, मुझे पता है। बट देखो, ये ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आपके मेंटोर के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप हमेशा है ना, मतलब कोई भी आपके मन में थॉट आया या कोई आइडिया आया, आप कभी भी ओपनली शेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप ओपनली चीजें शेयर नहीं कर पाओगे, समहाउ आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। आप कभी, आपको कोई चीज, आपको बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके अंदर हमेशा एक चीज का डर रहेगा कि यार एग्जैक्टली मैं मैम से शेयर करूं या ना करूं, मैम ने मुझे जज कर लिया तो, यार मैम मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो रहेगा ना। क्या ऐसे आप कभी ग्रो कर पाओगे? बताओ, कर पाओगे कभी? द आंसर इज नो। तो आप सब लोगों का ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रस्ट तो रख लेंगे, बट ट्रस्ट होगा कैसे? दैट इज नंबर 3 पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। आज तक मैंने कभी भी ये देखा ही नहीं कि यार मेरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आस्था है, कि आस्था पे मुझे बहुत ट्रस्ट है, बिना कम्युनिकेट हुए हो जाएगा ट्रस्ट? जब तक मुझे यही नहीं पता यार आस्था की थॉट क्या है, वो सोचती कैसे है, या फिर मुझे यहाँ पर आरती दिखाई दे रही है, आरती से मेरी कभी बात हुई नहीं, क्या मैं उस पर कभी ट्रस्ट कर पाऊंगी? बताओ, कभी हो सकता है ट्रस्ट? नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन होगा तो हमारे लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन होंगी वो खत्म हो जाएंगी। मतलब हमारी लाइफ में ज्यादातर कंफ्यूजन आती क्यों है? क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं। कनेक्टेड नहीं होते हैं तो चीजें दिमाग में चलती रहती है, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम थकने लग जाते हैं। कहां से? दिमाग से। जब हम दिमाग से थक जाएंगे तो हमारा काम करने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएगी। राइट? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तीन चीज मैंने आपको, तीन चीज बताई। सबसे पहला, हमारे पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। उस गोल के लिए हमारा एक ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट किसके ऊपर? मेंटोर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और जो विजन लिया है हमने उसके ऊपर। तीसरी चीज, कैसे ये चीजें बिल्ड होगी? जब आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे, जब आप अपने रिस्पेक्टेड मेंटोर से कम्युनिकेट करोगे, तब जाकर ये तीनों चीजें, देखो हर एक चीज टीम बिल्डिंग में इंटरलिंक्ड होगी। अब आप देखो आप किस पॉइंट पे आप मिस आउट कर रहे हो। जिस पॉइंट पे आप मिस आउट करोगे, आप समझ लेना आपकी टीम वहीं से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपकी टीम बिल्ड ही नहीं होगी। ये बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए, बहुत सोचने के बाद, है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सुने कि यार लोग क्या एग्जैक्टली क्या बताते हैं टीम बिल्डिंग में। राइट? ये कहां से हुई? जब मैंने अपनी, मैं बोलती हूँ ना, सेल्फ लर्निंग करो, तो ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी नॉलेज से, वहां से मेरे को आई। चौथी चीज, टीम वर्क करते वक्त आपने कभी देखा है अनमोल भाई बोले कि मेरे को बस ये करना है, या फिर मैंने कभी टीम में ये बोला हो कि यार मेरे को ये करना है, मैं ही हूं जो हूं? कभी आपने देखा? हमने हमेशा कभी भी रिप्रेजेंट किया, तो हमने हमेशा क्या रिप्रेजेंट किया? हम। जब आप सिर्फ अपने मोटिव के लिए काम करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बट जब आप एक कलेक्टिव होकर कि यार हम सब करेंगे, हम सबका होगा, तब जाकर हमारी टीम बिल्ड होना स्टार्ट होती है। राइट? मैं बहुत बार अक्सर मीटिंग्स में बोलती भी हूँ कि यार हमें कभी भी ये नहीं देखना कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है। हमेशा क्या देखना है कि यार एग्जैक्टली हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, हम सब क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों के लिए क्या नेसेसिटी है। राइट? इसलिए मैंने क्या बोला,
कि क्लियर गोल के साथ जब आपका ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट से कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन खत्म होगी, और उस कंफ्यूजन से आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे। मतलब जब हम कम्युनिकेट करेंगे, आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे, तो आप सेम एनर्जी अपनी टीम को ट्रांसफर कर पाओगे, एंड वो चीज मैं से क्या हो जाएगी, हम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड तब जाकर हमारी स्ट्रोंग टीम बिल्ड करना स्टार्ट हो जाएगी। अब टीम में लोग आ गए मैम, अब हम तो हो गए, अब क्या करें? अब आपको लेनी होगी नंबर 5th पॉइंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दैट मीन्स आप लोगों को खुद से वो ओनरशिप लेनी है, राइट? ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई जिम्मेदारी, ये मैं, अब ये थोड़ी ना कि यार वंदना मैम का बिजनेस है या फिर प्राची मैम का बिजनेस है, हिमांशु सर का बिजनेस है, नहीं। आप सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप सब लोगों को उस चीज की ओनरशिप लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि भाई ये हम, मेरा बिजनेस है, एंड मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं कि मेरी टीम को लीड जनरेशन नहीं आता, मेरी टीम को इनविटेशन नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, वो मैं सिखाऊंगा। ये जब चीजें होंगी कि यार मैं सिखाऊंगा अपनी मेंटोर की हेल्प से, 5th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी टीम की। अब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप देखना, आपके जो टीममेट्स है ना, नंबर 6th पॉइंट, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे तब आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करेगी कि यार मेरा मेंटोर मेरे लिए इतनी चीजें कर रहा है, मेरा मेंटोर ने ये किया। तब आप देखते हो मेरा मेंटोर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तब जाकर हम उस पर्सन की वैल्यू करते हैं, राइट है ना? दूसरा सब पॉइंट मैं कहूंगी, मैंने बहुत बार अक्सर बहुत सारी टीम में भी देखा है, एंड टच वुड, चलो मेरी टीम बहुत अच्छे कल्चर में है ना, एंड बहुत अच्छा कल्चर है कि भाई आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाई आप किससे क्या बात कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि यार मैं पहले नहीं करती थी, मेरे अंदर भी कुछ कमियां थी, मेरे अंदर भी कुछ खामियां थी, बट मैंने अपनी कमियों पर काम किया, और काम कर कर मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाँ, कुछ चीजें हैं जो मेरे अंदर अभी इम्प्रोवाइज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे सिद्धि मुझे दिखाई दे रही है, अब मैं सिद्धि को सीधा डिसरिस्पेक्टिंग वे में बात करूं, क्या है सिद्धि तू पागल है, चला नहीं बात करनी, तो क्या सिद्धि मेरे को कभी रिस्पेक्ट कर पाएगी एज ए मेंटोर? या फिर मैं हमेशा उसके ऊपर, उसका कॉल आए नहीं मैं उसको चिल्ला दूं, क्या सिद्धि मेरे को रिस्पेक्ट करेगी कभी? बताओ, कर सकती है? नहीं ना। तो एक अच्छा अपलाइन बनने के लिए आपको थोड़ा काम कंपोज्ड होना पड़ेगा, आपको अपने डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैं कह रही डाउनलाइन छोड़ो, आपको अगर एक रिक्शे वाला भी मिलता है ना, आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपसे छोटा है या बड़ा है, अगर आज आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे ना, कल को वो आपको याद करेगा, एंड जब वो आपको याद करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल उसको पता चला कि भाई आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको नहीं पता आपके पीछे से भी शायद वो बंदा आपकी तारीफ करेगा और वो बोलेगा कि भाई मेरे पास में ना एक पर्सन थी, उसका नेचर बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप उनके पास काम करो। एम आई राइट? ऐसा होता है अक्सर, आप देखते हो कि आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, तो वो बंदा भले ही कुछ करे ना करे, बट आपको इन रिटर्न आपको बहुत मानता है, आपको ब्लेसिंग्स देता है, होता है। तो हमेशा सबसे रेस्पेक्टफुली बात करनी है। नंबर 7, अब चलो मैम ये भी हो गया। अब आपने देखा है कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे आते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम से ढूंढते रहते हैं, मतलब उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि यार बस प्रॉब्लम्स आ गई मेरे पास। कितने लोग हैं जिनका ऐसा माइंडसेट है कि भाई बस प्रॉब्लम आती रहती है, मेरे पास प्रॉब्लम आती रहती है, मैं प्रॉब्लम ही डील करता रहता हूँ। कितने लोगों को लाइफ में लगता है? भाई हैंड रेस करो कैमरे में, ऐसे ऐसे कैमरे में करो, ओ वाओ वाओ, मतलब हमेशा यही सोचते हो। कितने लोगों ने ये सोचा कि वाओ मेरे पास प्रॉब्लम आई, दैट मीन्स मेरे पास एक और नई अपॉर्चुनिटी आई है, मैं अपने ऊपर काम करके इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ। ये भी तो सोच सकते हो ना। सोचो आपने कभी ऐसे इंसान के पास प्रॉब्लम आते हुए देखी जो वेला बैठा है? कभी देखा है कि यार वो दुखी हो रहा है कि मैं वेला क्यों? नहीं होता भाई।
आप लोगों को खुश होना चाहिए। अक्सर प्रॉब्लम्स भी उन लोगों के पास आती है जो कैपेबल होते हैं, जो स्ट्रोंग होते हैं। यूनिवर्स उन्हें चैलेंज कर रहा होता है कि भाई ये ले प्रॉब्लम, इसमें से तू क्या बेस्ट निकाल सकता है, क्या जो चीज तू मेरे से डिमांड कर रहा है क्या उसके लिए तुम हकदार हो। फॉर एग्जाम्पल, अब टीम आप मांग रहे हो कि भगवान मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट टीम हो। क्या आपको टीम के साथ बात करना आता है? क्या आप एक अच्छे पर्सन हो? क्या आपका नेचर अच्छा है? क्या आप टीम को मैनेज करने के लायक भी हो? अब कुछ लोग होंगे जो इसी चीज को प्रॉब्लम समझ बैठेंगे कि मैम मैंने तो एक पर्सन को स्पॉन्सर किया था पर वो तो हुआ ही नहीं। मैम वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, कैसा डाउनलाइन है ये तो सुनता ही नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। कहीं ना कहीं आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो करना हमें अपना काम है तो क्यों ना हंसकर काम करे। एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है ना, हंसकर भी तो चीजें की जा सकती है, हो सकती है ना। तो क्यों ना आप उस अकॉर्डिंग चीजों को सोचो, क्यों ना आप उस अकॉर्डिंग काम को करो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि यार हम अपने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर चीजों को सोचे। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर चीजों को सीखे, समझे, जाने कि यार एग्जैक्टली अच्छा लीड जनरेशन एक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है मैं अभी यूट्यूब करता हूँ 5 वीडियोस देखता हूँ मुझे कैसे नहीं आएगी कि यार एग्जैक्ट लीड कैसे जनरेट हो सकती है। अच्छा ठीक है, फ्री में सोशल मीडिया से भी तो निकाल सकते हैं कैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे रील्स बना सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज क्या है। गूगल इट, यूट्यूब करो, 5 तरीके लेके अपने मेंटोर के पास जाओ कि यार दीदी मैंने ना ये 5 चीजें सोची है, ये 5 सॉल्यूशन मेरे पास है। सबसे पहले मैं इस पे काम करने वाला हूं और एग्जैक्टली मैं कैसे काम कर सकता हूं। क्या आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी है जिसका सॉल्यूशन ना हो? बताओ बताओ। यार समझदार तो सारे कैमरे में तो सारे हाँ ऐसे ऐसे कर लेते हो, बट फिर जब मैं आपके मेंटोर से सुनती हूँ तब कैसे क्या हो जाता है आप लोगों को? हाँ, अभी तो आप सारे बड़े समझदार बन रहे हो, सारे कह रहे हो कि नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें आती हैं। तो ब्लेम करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। आप सब लोगों को ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आप सब लोगों को क्या करना है? सॉल्यूशन। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो सॉल्यूशन पर काम करे, समझे। नंबर 8 चीज, आपको एडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। एक अच्छे टीम बनाने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब अच्छी टीम के लिए फ्लेक्सिबल होना क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है? भाई आप सब लोग बिजनेस कर रहे हो, अब टीम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब टीम में चैलेंजेस आएंगे, अब आप अगर ठहरे रिजिड, आपने कभी देखा है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेड़ है, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, आंधी आएगी तो वो टूटेगा या खड़ा रहेगा। दूसरा पेड़ हमारे पास है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो आंधी का रुख आएगा, हवा का रुख जिस साइड आया वो उस साइड झुक गया, या इस साइड से आया तो इस साइड झुक गया। तो दोनों पेड़ में से सरवाइव करने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे? बताओ, ऐसे बताओ, 1 2, ऐसे बताओ। क्या बात है, मेरी तो सारी टीम बड़ी समझदार है, सब 2 कर रहे हैं। तो आप सब लोग इतना रिजिड माइंडसेट लेकर क्यों बैठते हो? हम तो जी पहले एनरोलमेंट सिस्टम पे काम करते थे, अब क्या हो गया भाई आप लोगों की एनर्जी को? हाँ, क्यों इतने ढीले पड़ गए हो? नहीं मैम, अभी तो मैं तो 12 बजे उठती हूँ, मैं तो 12 बजे ही उठूंगी, मैं क्यों 8 बजे उठूं? क्यों ऐसा हो जाता है? नहीं मैम मेरा मन करेगा तभी मैं फोन उठाऊंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं उठाऊंगी, क्यों सृजन? ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? मैं, मेरे को सबके बारे में पता होता है भाई, सबके बारे में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बनो। अक्सर वो पेड़ टूट जाते हैं जो रिजिड खड़े रहते हैं, और अक्सर वो पेड़ हमेशा ग्रो करते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर आपको एक अच्छी टीम बनानी है और टीम के साथ ग्रो होना है तो हमेशा हम्बल रहकर ग्रो किया जा सकता है, काइंड रहकर ग्रो किया जा सकता है। मैंने भी किसी भी घमंडी इंसान को ग्रो होते हुए नहीं देखा है। एक टाइम आता है वो गिरता ही गिरता है।
समझ में आया? क्लियर हुई ये चीजें? अब हमारा 9th आता है कि मैम ये सब चीजें तो हो गई, चलो इतने हमने काम कर लिया, हम फ्लेक्सिबल भी बन गए, अब क्या होगा? इसके लिए हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, तभी जाकर हम काम कर सकते हैं। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने जमीन में सीड डाला है संतरे का और उसमें से पेड़ उगा वो नींबू का? देखा है ऐसा कभी? अरे सारे हंस गए, सारे मना कर रहे हो, ऐसा क्यों भाई? तो एक बात बताओ, जब पूरे दिन ये कहते रहोगे कि मेरा तो काम नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बेकार इंसान मैं हूं, तो आप कभी अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे? क्या कभी आपकी टीम बिल्ड हो पाएगी? क्या कभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे? तो ऑलवेज हैव पॉजिटिव माइंडसेट। अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलो, अपने बारे में हमेशा अच्छी चीजें सोचो, अपना सर्कल हमेशा अच्छा करके रखो। जब आपके पास सारी चीजें अच्छी होंगी ना, तभी जाकर आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो आज से सब पॉजिटिव रहोगे? कैमरे में बताओ, सारे पॉजिटिव रहोगे? रहोगे ना? चलो, ये कुछ लोग ऐसे ऐसे वाला पॉजिटिव हाँ बोल रहे हैं, ये हाँ वाला हाँ होता है या नहीं मैं नहीं करूंगा वो वाला हाँ होता है? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कुछ लोग हाँ ऐसे करते हैं और कुछ लोग हाँ ऐसे करते हैं, तो ये कौन सा वाला, फ्लो वाला ऐसे वाला हाँ है या ऐसे वाला है? हाँ बताओ भाई। क्या बात है, बहुत टाइम बाद बड़े हंसते हुए चेहरे देख रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है क्या गेट टुगेदर हो गया आप सब लोगों का एक साथ? पहले तो मैम हम कुछ चार पांच ही शक्लें देखते थे एक साथ, आपने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट मीटिंग कर दी थी, ऐसा है क्या? एंड नंबर 10th पॉइंट, इसी के साथ हमारा जो हमेशा से मैं बोलती हूँ, जो फेवरेट है मेरा, दैट इज यूनिटी एंड द कल्चर। किस चीज से हम जाने जाएंगे? दैट इज आर यूनिटी, दैट इज आर कल्चर। सबसे पहले एक अच्छे डाउनलाइन बनो, अच्छा डाउनलाइन, एक अच्छी स्ट्रोंग यूनिटी रखो कि यार हाँ, पहले मुझे एज एन डाउनलाइन मुझे ये विश्वास अपने आप को दिलाना है कि मैं यूनाइटेड रहूंगा, मैं एक अच्छा कल्चर प्रमोट करूंगा। तभी जाकर आप सेम एनर्जी, सेम वाइब, सेम माइंडसेट आप अपनी टीम को दे पाओगे कि यार हाँ, वी हैव टू यूनाइटेड, हमें हमेशा एकजुट होकर रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पेन है, एक पेन तोड़ना आसान है? आसान है? अगर मैं इस पेन को ऐसे लूंगी और ऐसे ब्रेक करना चाहूं, हो सकता है आराम से? हो सकता है ना? बट सोचो, अगर मैं ऐसे ही यहां पर 10 पेन एक साथ यहां पर टाई अप कर दूं, फॉर एग्जाम्पल सेम ऐसे ये 10 पेन यहां पर टाई अप कर दूं, 50 टाई अप कर दूं, क्या इसको तोड़ना आसान होगा? बताओ, नहीं होगा ना? तो सिमिलरली, आप जब तक सब लोग यूनाइटेड रहोगे, आप सब लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन को प्रमोट कर सकते हैं, और हमेशा हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना यूनाइटेड होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी अनमोल भाई ने बोल दिया दिन को कि ये रात है, हमें शक ही नहीं करना है, उन्होंने बोला रात है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। समझे? इतना यूनाइटेड, इतना विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 10 के 10 पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गए कि यार एग्जैक्टली ये 10 पॉइंट क्या है? करोगे इंप्लीमेंट इन 10 पॉइंट के ऊपर? सभी कर लोगे? अगर आप में से बैठा हुआ यहां पर हर बंदा इन 10 पॉइंट को कवर करता है और 10 पॉइंट को एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है अगर आप लोग फॉलो करते हो, आई स्ट्रोंगली बिलीव कि आपकी आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट टीम होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट टीम। बट 10 के 10 पॉइंट आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस आउट किया, हर एक अपने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, मतलब एक दो एग्जाम्पल से इस चीज को समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर, नाम मुझे अभी मैं भूल गई हूँ उस राइटर का, है ना, मैंने भी रिसेंटली सुना था, बट समहाउ मेरे दिमाग से उन राइटर का नाम निकल गया। उन्होंने ना मतलब कुछ चीजें बताई थी। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई, एक मतलब सबको याद है, एक मतलब श्री राम भगवान जब
जा रहे थे तो एक पुल बन रहा था, याद है? तो भगवान राम जी क्या थे, एक पत्थर पर साइड में बैठे हुए थे और वो एक गिलहरी को बहुत दूर से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वो गिलहरी क्या कर रही है, बार बार पानी में जाती है, फिर मिट्टी में आती है, फिर पानी में जाती है, फिर मिट्टी में आती है, फिर पानी में जाती है, फिर मिट्टी में आती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब वो सोचते हैं कि यार ये कर क्या रही है, एग्जैक्टली ये करना क्या चाहती है। तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि भाई सच में क्या करना चाह रही है ये। एंड वहां से उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि भाई, उन्होंने गए और ऐसे गिलहरी, जैसे एक छोटा बच्चा जब परेशान कर रहा होता है, आप जाके क्या देखते हो ना, यार क्या कर रहा है, चल इसको पकड़ दो, मैं मारता हूँ इसको, क्या कर रहा है ये, सबके मन में आता है ना। सिमिलरली राम भगवान जी ने भी सोचा कि यार ये कर क्या रही है, मैं पूछता हूँ इससे जाकर। उन्होंने क्या किया, गिलहरी को जाकर पकड़ लिया, और गिलहरी देखती है और बोलती है, छोड़ो मुझे, आपने मुझे क्यों पकड़ा है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं मिशन पे हूँ। अब राम भगवान जी सोचते हैं, भाई ये ऐसा क्या कर रही है, इस ऐसा, ये तो पानी में जा रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है। तो उन्होंने भी उनसे पूछा, और वहां पर गिलहरी ने बहुत प्यारा एक रिप्लाई दिया कि भाई यहाँ पर राम भगवान जी आने वाले हैं, एंड वो यहाँ पर एक पुल बना रहे हैं, और पुल बनाने के लिए मैं उनके लिए मिट्टी इकट्ठा कर रही हूँ। अब भाई राम भगवान जी के मन में आया कि भाई ये इतने से कुछ छोटे से कणों से क्या ही हो जाएगा, राइट? अब क्या हो जाएगा बताओ? अब दिमाग में अगर प्रैक्टिकली तुमसे पूछो तो सेम चीज तुम भी सोचोगे ना कि यार क्या ही फर्क पड़ेगा। बट पता फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि भाई उसने जो आंसर दिया उससे उसका माइंडसेट पता चला। क्या माइंडसेट? कि भाई जब भी हिस्ट्री में नाम आएगा कि राम सेतु या ये जो पुल किसने बनवाया है, तो मेरा उसमें पुल बनाने वालों में से नाम आएगा, ना कि उसको नहीं पता था कि ये पुल बनेगा नहीं बनेगा, उससे उसको कोई विश्वास नहीं था, बट उसको खुद पे विश्वास था कि ये पुल बने ना बने, बट मेरे अंदर एक विश्वास है कि भाई हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी तो मेरा नाम बनाने वालों में से आएगा, ना कि जो पर्सन इसके लिए कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव उनमें से। समझ में आया? इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि भाई आपके माइंड में 24/7 एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने अगर इस काम को स्टार्ट किया है ना, तो यू शुड बी लव इन टू द प्रोसेस ऑफ दिस वर्क। आप सब लोगों को इस काम के प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। आपको नहीं पता आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको नहीं पता क्या रिजल्ट रहने वाला है, बट हाँ आप लोगों को बस एक चीज पता होनी चाहिए, यार मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आई विल, नो मैटर व्हाट, मैंने शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा, मैं ही उसकी सक्सेस के मुकाम तक पहुंचूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, लोग क्या कहते हैं, क्या फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे। मुझे पता है मैंने जो बिजनेस चुना है, भले ही 1 महीना लगे 2 महीना लगे, बट आई विल डू इट। ये वाला माइंडसेट टीम बनाने के लिए होना चाहिए। जब आपका ये वाला माइंडसेट होगा ना, तब जाकर आप ग्रो कर पाओगे, याद रखना। अक्सर मैंने लोगों को देखा बिखरते हुए, क्यों? क्योंकि उनको खुद के काम पर ही विश्वास नहीं होता है। आस्क योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आपको अपने काम पर, अपने मेंटोर पर इतना भरोसा है जितना उस गिलहरी को खुद के ऊपर था कि भाई मेरा नाम आएगा? क्या आपको विश्वास है कि यार हाँ मैं वंदना मैम की टीम का वो मैनेजर हूं? क्या हाँ मैं वंदना मैम की टीम की वो सुपरवाइजर हूं? क्या आप सब लोगों को इतना विश्वास है खुद के ऊपर? है तो पूछ लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और वही आंसर आपका सक्सेस डिफाइन करेगा। अब एक और एग्जांपल इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए, कितने लोगों ने एक बहुत ही फेमस राम जी और रावण की कहानियां सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? सबने सुनी है, ऑलमोस्ट हर किसी ने सुनी है। तो एक बहुत ही फेमस थी, जिसमें आपने देखा होगा कि राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा होता है, होता है। आपने हमेशा कहीं पे भी जितनी भी फेमस लाइंस हैं, जितनी भी फेमस चीजें, आपने एक चीज देखी होगी, हर बार रावण के पास आई गेस सबसे ज्यादा पावर्स थी, है ना? बट उसके अंदर एक चीज क्या थी, अहम बहुत ज्यादा था। और राम जी के पास स्वयं बहुत था। मतलब रावण हर चीज में क्या कहता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बट आपने कभी राम जी के मुंह से ये सुना? वो हमेशा एक चीज को बहुत अच्छे से प्रमोट करते थे, दैट इज हम, कि हम
है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो यही चीज थी कि हमेशा वो जीतते गए लाइफ में, राइट। तो एक बार है ना, सीता माता ने पूछा कि राम भगवान जी से कि आपने रावण को मारा, तो पता है आपको राम जी ने क्या बोला? मैंने नहीं मारा, रावण के अहम ने उसको मारा। जो बंदा अपनी ईगो पर होता है, जो बंदा की भाई मैं यूं जो कुछ हूं, अपलाइन भाड़ में गया, सिस्टम भाड़ में गया, मैं यूं जो कुछ हूं, वो बंदा कभी भी ग्रो नहीं कर पाता है लाइफ में, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्टोरी के पीछे रावण के पास ऐसी टीम थी जो 7 बार मतलब जीत चुकी थी ऑलरेडी, बहुत बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं ना वो। बट आपने एक चीज नोटिस करी थी, राम भगवान जी के पास ऐसी टीम थी जिसने कभी लड़ाई ही नहीं करी थी। मतलब पूरी वानर सेना थी जो बिल्कुल फ्रेशर्स थे, बिल्कुल नए थे, उनको ये भी नहीं पता था कि लड़ाई कैसे होती है। बट पता है वो फिर भी कैसे जीत गए? एक विश्वास की वजह से। जो विश्वास राम भगवान ने उनके अंदर डाला, वो विश्वास ने उन्हें जिताया, उस विश्वास के लिए उन्होंने काम किया। तो सिमिलरली आपकी भी टीम के अंदर जब एक विश्वास होगा, जब आपकी टीम के अंदर आपकी जो एनर्जी होगी, जो ट्रांसफर होगी, उसी से आप लोग ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों का ग्रो कर पाना और एक जो माइंड में रखते हो ना कि यार सक्सेसफुल हो जाना, कि यार मेरी टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, मेरी टीम ऐसी हो, मेरी टीम वैसी हो, उसके लिए माय डियर आपको सबसे पहले वैसा खुद बनना पड़ेगा। जिस वक्त जिसको ये लगता है जो मैं ही ये कर सकता हूं, मैं ही वो कर दूंगा, वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। बट कलेक्टिवली जब हम यूनाइटेड रहकर सारी चीजें करेंगे, तो आज आप भले ही नए हो, भले ही आज आप लोगों को बहुत कम विश्वास होगा अपने ऊपर कि मैं कैसे करूंगा, बट याद रखना, अगर आपने अपने आप को ये मैनिफेस्ट कर लिया, अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि भाई मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, समझे। और यही चीज, यही माइंडसेट आपको आगे लेके जाएगा। सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर या किसी भी एक अच्छी टीम को बिल्ड करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, आप लोगों को अपने मेंटोर्स के ऊपर, खुद के ऊपर और वहां के सिस्टम के ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ये विश्वास अपने ऊपर रखते हो, अपने सिस्टम पर रखते हो, तो आप ऑलरेडी एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। एंड यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी, याद रखना। तो ट्रस्ट हमेशा अपने फायदे के लिए मत करो, हमेशा ट्रस्ट करो सेल्फलेस होकर, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सेल्फिश हो जाता हूं, अच्छा मैंने यार मैम पे ट्रस्ट कर लिया, क्या पता ये मेरी सीसी करा दे। नहीं भाई, वो फिर कुछ टाइम के लिए होगा एंड आफ्टर सम टाइम वो फेड अप हो जाएगा, समझे। और इस सब प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको एक बेहतर इंसान बनना है। आपने कभी भी ऐसी टीम को ग्रो होते हुए नहीं देखा होगा जिसको खुद 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 इंसान बेहतर नहीं है। हर रोज जो बंदा अपने ऊपर काम करेगा, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेगा, कल को उसकी टीम भी उससे इंस्पायर होगी कि यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना चाहिए क्योंकि इसकी नॉलेज अलग है, यार इसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, इसका ऑरा वो बहुत अच्छा है। ये एज एन पर्सन, मुझे नहीं पता मैं ग्रो होऊंगा नहीं होऊंगा, बट एज एन पर्सन ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी बातें इंस्पायर कर रही है, लाइफ में मैं कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाऊंगा। तो वो चीजें आप एक एग्जाम्पल अपनी टीम के लिए जब आप बनोगे, तब जाकर आपकी टीम आपके रिस्पेक्ट करना स्टार्ट होगी। डजेंट मैटर आज एक है, मैंने भी कभी एक बंदे से इसको स्टार्ट किया था, दैट इज मी। मैं भी इस बिजनेस में पहले अकेले ही आई थी जैसे आप आए हो, स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम कंपाउंडिंग आते गई, एंड उसके बाद मेरी भी टीम बिल्ड करना स्टार्ट हुई। अप्स एंड डाउन्स जर्नी में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बट हाँ, यू ऑल गाइज हैव टू बी पेशेंट। आप सब लोगों को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मुझे पता था क्या मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा? क्या मुझे पता था?